आंसू इसलिए है कि मैं इंडियन आर्मी का मेजर हूँ और मेरे सामने मेरा प्रधानमंत्री खड़ा है और मैं खड़े होकर उनको सल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। उफ, जब कहा तो बाबूजी की पहली बार मैंने अपनी जिंदगी में बाबूजी की आंखों में आंसू देखा। जवानों के प्रति क्या प्यार, क्या लगाव, क्या नहीं, कहाँ आज मिलेगा। बाबूजी बड़े रोने लगे। नहीं, जब हम बाबूजी की बॉडी आई फिर यहाँ रखी थी, लेकिन वो सब हुआ तो उस समय जरूर पेट में कहीं कट था, कई जगह था, नीला चेहरा था बाबूजी, नीला डब्बा। तो मैं याद है मुझे कितने महिलाएं रेलवे स्टेशन पर एक अपना स्टॉल खोलती थी और सिर्फ इसलिए कि जवान आएंगे, जवान पास करेंगे, यहाँ से रुकेंगे तो उनको चाय, उनको मिठाई, नमकीन सब दे सकें। हम लोग खड़ा कर देते थे। तो अम्मा ने भी उनको बहुत बड़ा एक अपना योगदान दिया था उस समय लड़ाई में। अपना सारा गहना उन्होंने बाबूजी को दिया था कि जो अब पहना तो उनको बहुत किया था और ये कहा कि जो मेरे पास है ये आपको मैं अर्पित करती हूँ कि मुझे आप नेशनल डिफेंस फंड में इसको डाल दें। बहुत बहुत वो भी एक घर में एक वातावरण घर में बदल दिया था उस दिन। मुझे जब अम्मा ने दिया तो फिर हमारी बहनों ने भी किया, उन दोनों ने कहा कि भाई हम भी दीजिए। तो सब का एक इन्वॉल्वमेंट इतना ज़बरदस्त होता था कि क्या कहूँ मैं आपसे। उस समय मेरा ये देखता था उनको परेशान रहते थे, करते थे, उनको लगता था बहुत स्ट्रेस में भी थे, टेंशन में थे, ऐसा नहीं होता था। तो एक मुझे घटना याद है कि बाबूजी ने कहा कि सुनील देखो तुम लोग थोड़ा देखते रहो, समझो जवानों को हम देखने जाना चाहते हैं जो घायल हो गए हैं। 65 हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी चलो हमारे साथ, देखो जवानों को घायल हुए हैं। तो इसमें कैंटोनमेंट में जो आर्मी हॉस्पिटल था वहाँ हम लोग गए सुबह सुबह। तो जब गए वहाँ तो देख रहे थे तो बाबूजी हर जवान के पास पहुँचते थे, उनके माथे पे हाथ सहराते थे और कहते थे कैसा रहा हाल है, मैं आपने क्या किया, उनको बताते थे, अपना वो थोड़ा किस्सा बताते थे। लेकिन एक जगह पहुंचकर बाबूजी ने कहा कि नेट क्यों लगा हुआ है, जाली क्यों लगी हुई है इनके ऊपर। तो कहा यहाँ मेजर भूपेंद्र सिंह है जिनको काफ़ी चोट लगी है, सेल से जो आपको फायरिंग हुई उससे लगा, तो उनका थोड़ा प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों ने, डॉक्टर ने कहा कि करा है। तो बाबूजी ने कहा ठीक है। तो लेकिन डॉक्टर ने इमीडिएटली उनकी तरफ का नेट उठाकर दूसरी तरफ डाल दिया और वो लेटे थे। तो जब वो लेटे हुए थे तो बाबूजी ने अपना बहुत प्यार से, और मैं उस साइड में था तो मैं देख रहा था, बहुत प्यार से उन्होंने ऐसे हाथ रखा और कहा कि मेजर आप तो भारतीय सेना के मेजर हैं, यू आर अ ब्रेव मैन, ऐसे कहा। तो उस समय कुछ बोले नहीं, मेजर कुछ नहीं बोले, बल्कि उनके एक आंसू इधर और एक इधर से टपका। तब बाबूजी ने देखा तो बाबूजी ने कहा मेजर इंडियन आर्मी के ऑफिसर हैं आप, आपके आंखों में आंसू क्यों। तो मेजर कुछ बोल नहीं पा रहे थे, तो तकलीफ में होगा। लेकिन जब बाबूजी ने कहा तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा मेजर ने
कि सर ये आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे मालूम है कि मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा, सब लोग कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। आंसू इसलिए है कि मैं इंडियन आर्मी का मेजर हूँ और मेरे सामने मेरा प्रधानमंत्री खड़ा है और मैं खड़े होकर उनको सल्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। उफ, जब कहा तो बाबूजी की पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में बाबूजी की आंखों में आंसू देखा। जवानों के प्रति क्या प्यार, क्या लगाव, क्या नहीं, कहाँ आज मिलेगा वो प्यार और मोहब्बत जो बाबूजी ने दिया। उन्होंने देखा वो रो रहे थे तो उन्होंने कहा बाबूजी बोले, रोने लगे। और गाड़ी में जब आए बैठे तो उन्होंने कहा उस समय AC उसी होता नहीं था, सिर्फ पंखा एक छोटा सा लगा रहता था गाड़ी में, तो पंखा चला। मैं तो आ गया था, मैंने चला दिया पंखा को, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। तो बाबूजी ने कहा कि देखो बेटा, वहाँ पे कहीं नहीं था पंखा, कई जगह ऐसे लेटे हुए थे जवान, पंखा बंद करो। उसने कहा, बहुत ऐसे ही कहा और मैं तो रो रहा था, मैं भी रो रहा था। तो उस समय उसको बंद किया, मैंने खुद किया बंद, और मैंने समझा कि ये गलत कर दिया मैंने, लेकिन बंद किया मैंने। तो मुझे याद है कि बाबूजी ने एक बार मुझे सुबह सुबह उठाया और कहा कि जल्दी से आप तैयार होइए और हम आपको ले चलेंगे। तो मैंने कहा कहाँ? वो कहा चलेंगे, हम बताएंगे आपको, तैयार हो जाइए जल्दी। तैयार हो गया तो मैंने कहा स्कूल? वो कहा नहीं, स्कूल आज नहीं जाना है, आज हमारे साथ चलिए, आप चलिए। तो जब हम लोग चले गाड़ी में बैठकर, तो हम लोग जा रहे थे, तो मैंने देखा, मैं कहते एयरपोर्ट जा रहे हैं हम लोग, पालम एयरपोर्ट, उसमें पालम एयरपोर्ट कहा जाता था, पालम एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो बाबूजी कहा हाँ मैं बाहर ले चल रहा हूँ आपको। तो मैंने कहा बाबूजी मैंने कोई कपड़ा वपड़ा रखा नहीं। उनका कोई बात नहीं, चलो अभी चलो, फिर आ जाएंगे शाम तक, देखेंगे क्या है, चलो। तो मुझे ले गए थे और खेमकरन, हाँ जहाँ पे पैटर्न टैंकों ने अटैक किया, सब वहाँ तक ले गए। अब उस समय तो ये जरूर 11-12 मिलाए, मस्त भी 14 साल का होंगे, 14-15 साल का तो है, समझदार था। तो गया, उनके साथ गया। तो प्लेन में जब बैठे जो है, तो हमसे कहा हम आके तुमको आज पाकिस्तान घुमा रहे हैं, पाकिस्तान लाहौर पाकिस्तान लाहौर ले चल रहे हैं। लगा अच्छा। तो हम लोग गए आँखें कर, फिर वहाँ से देखने के बाद हम लोग को आगे चलना था। वहाँ इचुकी कैनाल, जो कैनाल था उसमें पानी जाना था। तो हमको मैं फिर बड़ा अपना थोड़ा सा, मैं नेचर ही ऐसा था कहता हूँ मैंने कहा कि मैंने कैप्टन को एक साहब से बात करना शुरू कर दिया था धीरे धीरे। तो कैप्टन साहब से मैंने कहा कि आई वुड लाइक टू टच, मैं पानी छूना चाहूँगा इचुकी कैनाल का। तो उसने कहा हाँ छू लेंगे। तो मैंने कहा कि अब पाकिस्तान में आ गया हूँ तो इचुकी कैनाल के छू। तो उन्होंने मुझे कहा ले चलने लगे वहाँ उधर से। तो जब मैं पानी छूने के जा रहा था तो बड़ी तेज लोगों ने आवाज़, एक तरफ से आवाज़ आई कि मैं हड्डी ऐसे कोई समथिंग। तो पाकिस्तानी ट्रूप उधर से कैनाल के उधर, हम इधर। तो कुछ घबरा गए जो सीनियर ऑफिसर जो थे, मेजर जनरल, जो सब बाबूजी को घेर लिया उन्होंने चारों तरफ से कि भाई इनको, और मुझे कहा कि आप आइए जल्दी से ऊपर आइए। तो मुझे उठा के 2-3 पुल क्या वो आर्मी वाले जवान लेकर ऊपर आ गए। लेकिन वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता, मेरी इतनी बड़ी गलती थी वो। मैंने जिद किया और गया पानी छूने के बाद, और बाबूजी थे वहाँ, और कैसे वो ऑफिसर भी ले गए, मुझे दिखाए ले गए वहाँ।
तो मुझे डर लगा कि बड़ा गड़बड़ हुआ बाबूजी के लिए, खतरा हुआ। लेकिन आया, फिर भी बाबूजी ने मुझे नहीं कहा कुछ। और जब मैं गाड़ी में बैठा और वहाँ से चले आए, हम लोग आ गए एयरपोर्ट पे, हलवासा, ये हलवासा एयरपोर्ट था वो, आज मुझे याद है। तो वहाँ जब आ गए तो उन्होंने मेरे को पीठ पर हाथ रख कर कहा, पानी छू लिया? तो मैंने कहा मैंने छू लिया। तो मतलब इस तरह से उन्होंने उसको आज के भी है। तो बट सीरियस मैटर था वो। नहीं, जब हम बाबूजी की बॉडी आई, फिर यहाँ रखी थी, उसके बाद हम लोगों ने स्नान वगैरह देने करा था, गंगा जल से नहलाया जाता है, तो हम लोग गए थे, कमरे में कर रहे थे। तो ये है मुझे पूरा अच्छी तरह से ध्यान कि उस कमरे में कोई और नहीं आता है, सिर्फ हम बेटे लोग आए और बाकी महिलाएं नहीं आती थी। लेकिन अम्मा वहाँ पे ज़रूर आ गई थी पीछे से। तो अम्मा ने एक तो कहा कि जितना गंगा जल का पानी नहाया जाएगा, जो पानी बचता है, निकलती गिरता है, उसको उठाना पड़ेगा। तो बाबा अम्मा उसको उठा रही थी, उठा के बारातों में रख रही थी और उस पानी को अलग रखती जा रही थी। तो मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, लेकिन वो सब हुआ। तो उस समय ज़रूर पेट में कहीं कट था, कई जगह था, नीला चेहरा था बाबूजी, नीला धब्बा और थोड़ा सफ़ेद धब्बे ऐसे थे। हाँ, तो ये तो लग रहा था कि कुछ है, क्यों कटा क्यों है उनका पेट में, यहाँ क्यों कटा है। तो मुझे तो आज भी याद है कि जब उनको हम लोग ने सर उठाकर से नहलाया पानी को, तो उनके नाक से जो रुई निकला तो फिर उसमें ब्लड था, खून था। तो थोड़ा शक तो होता है। तो मैं तो ऐसा, चाहे उस समय यंग मैन और यंग बॉय 14-15 ईयर्स को जब देखा तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा जिसकी वजह से बाबूजी की डेथ हुई। लेकिन अभी क्या हुआ वो हम लोगों को नहीं मालूम।